नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार पर ग्रिप और चोक तकनीक का इस्तेमाल अब कांग्रेस जमकर करने लगी है। एक तरफ आज एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया तो मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बचाव में बीजेपी के नेताओं के साथ चमचागिरी करने वाले पत्रकारों को भी अब उतरना पड़ा है। सोशल मीडिया पटा पड़ा है। यूथ कांग्रेस असल में ट्रेड डील पर मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही थी। इधर अभी कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बारे में चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हुए हैं और ट्रेड डील के कारण इन 6 राज्यों के कपास, सोयाबीन, मक्का किसान और फल मेवे के उत्पादकों पर असर पड़ेगा। कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष शामिल होंगे। किसान सम्मेलनों की तारीख भी तय कर दी गई है। पहला सम्मेलन जो है वो 24 फरवरी को होना है और भोपाल मध्य प्रदेश में, दूसरा सम्मेलन 7 मार्च को यवतमाल में महाराष्ट्र में और 9 मार्च को श्रीगंगानगर राजस्थान में। ये 3 सम्मेलन करना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किसान सम्मेलन, कांग्रेस किसान सम्मेलन। तो मोदी पर कांग्रेस ग्रिप बना रही है, वहीं राहुल गांधी पर ग्रिप बनाने की बीजेपी की कोशिशें बेकार हो रही हैं। आज ही राहुल गांधी को फिर से सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना पड़ा क्योंकि अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी पर उन पर मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि यह राजनीतिक दुर्भावना से किया गया मुकदमा है और राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला के मुताबिक यही है कि राहुल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए कहा है कि उनके खिलाफ यह मामला पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी के वकील इस मसले पे क्या कह रहे हैं। आज माननीय राहुल गांधी जी के मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज किए जाने हेतु नियत था। माननीय राहुल गांधी जी पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आए, उन्होंने न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराया। अगली तारीख 9 मार्च 2026 सफाई साक्ष्य नियत की गई। इसी के दौरान राहुल गांधी जी ने जो अपना बयान दर्ज कराया उसको न्यायालय ने दर्ज किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से मेरे ऊपर दर्ज कराए गए हैं। ये आरोप जो है मेरे ऊपर, ऐसा मैंने कोई भी किसी की मानहानि उद्देश्य करने के आशय से कोई भी कथन नहीं किया है। सारे आरोप आधार निराधार बलहीन है, आधारहीन भी बलहीन है, अतः वो निरस्त होने परिवाद है। क्या आज परिवादी का भी बयान दर्ज हुआ है? नहीं, आज परिवादी का बयान दर्ज होने का कोई औचित नहीं था। केवल अभियुक्त का बयान दर्ज किया जाना था, जो दर्ज किया जा चुका है। अगली तारीख 9 मार्च 2026। तो अगली तारीख 9 मार्च 2026 है, यानी अभी से 20 दिन बाद आप कह लीजिए, 20 नहीं, आज तो तारीख 20 हो गई और 8 दिन इधर और 9 दिन उधर, तो लगभग 18 दिन का मामला, 17-18 दिन का मामला है और इसके बाद फिर अगली तारीख है। लेकिन वहाँ उस तारीख पर राहुल गांधी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुल्तानपुर कोर्ट का ये मामला है। इधर प्रियंका गांधी ने भी अब असम में कांग्रेस की ग्रिप बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने असम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की और साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने असम में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना रायबरेली और अमेठी में। तो आप सबने कहा कि आप बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ हैं। आप यहाँ इसलिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ता है ज़मीन पे वो जानता है कि चुनाव लड़ने वाला कौन है। चुनाव लड़ने वाला ब्लॉक का अध्यक्ष है, ब्लॉक के मेंबर हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के मेंबर हैं, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता है। अगर आप नहीं लड़ते हो तो कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैंने अपना अनुभव खुद देखा है कि किस तरह से अगर संगठन मजबूत होता है, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश होता है, तो किसी भी परिस्थिति में चुनाव जीता जा सकता है। जब मैं पहले सोनिया जी का चुनाव लड़ने गई तो उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में भी थी, केंद्र में भी थी और बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में
हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है? जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में तो सुन लिया यहाँ पे आपने प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जिस कह रही हैं कि कांग्रेस जहां खड़ी है वो आप सबके दम पर खड़ी है और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। कैसे जब शुरुआती दिनों में प्रियंका गांधी सोनिया गांधी और फिर उनसे पहले राजीव गांधी के साथ भी जाती थी, तो एक राजनीति में और वो भी चुनावी प्रबंधन में, चुनावी इलेक्शन मैनेजमेंट का एक गहरा असर इनके ऊपर पड़ा और उसका अनुभव भी है प्रियंका गांधी को। ये बात प्रियंका गांधी के जो जानने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रियंका गांधी के असम जाने के बाद अब बीजेपी कौन से रक्षात्मक कदम उठाएगी ये देखना होगा। हालांकि आज ही जैसे प्रियंका गांधी 2 दिवसीय यात्रा पे असम पहुंची, आज असम पहुंच गए देश के गृह मंत्री अमित शाह और वहां अमित शाह काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी को। लेकिन चलिए असम से थोड़ा बाहर निकलकर इधर आते हैं, दिल्ली आते हैं एक बार फिर। तो यूथ कांग्रेस ने ही बीजेपी को इधर दिल्ली में पस्त कर दिया है। आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट, जो AI समिट यहाँ चल रहा है दिल्ली में, और उसके एक प्रदर्शनी हॉल में पहुंचकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे मुद्दों पर शर्टलेस होकर, यानी शर्ट उतारकर ये तस्वीर देख लीजिए, प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं के हाथ में मोदी इज कंप्रोमाइज्ड के पोस्टर भी थे। इस प्रदर्शन से मोदी सरकार की दोहरी किरकिरी हो गई है। एक तो सुरक्षा व्यवस्था की खामी पर सवाल उठे कि जिस जगह दुनिया भर से आए लोग जमा हैं वहां कैसे इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो गया, और दूसरी तरफ दुनिया ने यह भी देख लिया कि मोदी टॉप CEOs के साथ हाथ उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, AI की ताकत बता रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं की चिंता नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के साथ मोदी ने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। बहरहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हटा दिया और 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन कांग्रेस ने आज उन सारी बातों को देश के सामने फिर से रख दिया जिन्हें संसद में रखने से नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो रोक रही थी कहने, माफी चाहूंगा, नहीं रोक रही थी। लगातार हमने देखा है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस बारे में जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तस्वीरें जो है ये भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि यहां पर ये एक शख्स है, ये देखिए, ये दोनों इन लोगों ने यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को काफ़ी मारा है, पीटा है, और ये वहीं पर काम करने आए थे। लेकिन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ अपनी तरफ से कोई भी प्रदर्शन में, भले पिटाई उनकी हो रही थी यूथ कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन और किसी ने कुछ नहीं किया। उधर से विरोध प्रदर्शन के अलावा शर्टलेस होकर टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया जा रहा था। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस ढंग के प्रदर्शन होते हैं। जिनेवा में WTO की बैठक में वहां भी प्रदर्शन, अमेरिका में, रशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। एक बार तो जापान की यात्रा पर मनमोहन सिंह के साथ मैं भी था और वहां न्यूक्लियर डील पे बातें हो रही थी
और पीएमओ के ठीक बाहर, जापानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के ठीक बाहर प्रदर्शन हो रहे थे। तो प्रदर्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और जो यहां पर हाय तौबा बीजेपी की तरफ से मचाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने देश का नाम दुनिया में बदनाम कर दिया, पूरी दुनिया में होता है। जिनेमा में अगर जाकर वहां के लोग जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहां भी कहा जाएगा कि हाँ, वहां भी देश का नाम बदनाम किया। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सुनेंगे, अगर आवाज चाहे जिस संसद में बोलने नहीं देंगे, सड़क पे बोलने नहीं देंगे, तो इस ढंग के प्रदर्शन होंगे ही होंगे। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि चलिए, आप में ताकत थी तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? सब तो एक ही तरह के टी शर्ट पहन के गए थे। सबके टी शर्ट पर जो लिखा हुआ एप्स्टीन फाइल्स की बात है, मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, बैनर भी लेके गए। पहले इन लोगों की इच्छा थी कि काले छाते लेके जाएं, लेकिन पकड़ में आ जाएंगे इसलिए नहीं लेके गए। मगर ये जो लेके गए, जिस ढंग से एक साथ पूरे ग्रुप के लोग गए, तो क्या वहां के सिक्योरिटी गार्ड और जो अमित शाह के अधीन आती है यहां की पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो नहीं पकड़ सकती थी? और जब पुलिस वाले थे वहां खड़े, तो वहां के लोग जो वहां स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और कुछ और भी वहां के जो इंजीनियर्स होंगे या जो भी होंगे, उन लोगों ने कैसे पिटाई की यूथ कांग्रेस के नेताओं की? ये तो विरोध प्रदर्शन है। क्या विरोध प्रदर्शन करना भी अब गुनाह है इस देश में? इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं और करेंगे आगे बात, लेकिन पहले सुनिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब क्या कह रहे हैं, सुनिए। विदेशी मेहमान आए हुए, वहां पर इस तरीके की बात। इससे पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं। और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीजों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से, या कोई भी संकट देश पे आया, तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं। डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है, आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है इस पूरे मामले में। कुछ कार्यकर्ताओं को आपके तो सुन रहे थे आप उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। मोदी का सच सामने आ गया तो बीजेपी का परेशान होना जाहिर है। अब बीजेपी ने फिर राहुल गांधी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। संबित पात्रा ने कहा है कि यह साजिश राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के निवास स्थान पर रची गई थी। ये साजिश जो है राहुल गांधी के निवास स्थान पर रची गई और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रची गई। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले नेहरू को एक सपेरे के साथ पोज देते हुए देखा गया था, जिससे दुनिया के सामने भारत को सपेरों की धरती के तौर पर दिखाया गया था। आज इस विरोध के जरिए राहुल गांधी ने भारत के स्टार्टअप्स, एआई इंडस्ट्री और हमारे युवाओं के प्रदर्शन का मजाक उड़ाकर और उनका अपमान करके ऐसा ही मैसेज दिया है। यह सिर्फ धोखा है। संबित पात्रा की खींच दोस्तों समझ में आ रही है, लेकिन विरोध की साजिश रचने का खुलासा उन्होंने ऐसे किया है मानो वो भी राहुल गांधी के घर पर मौजूद थे और उन्होंने ऐसी साजिश बनते देखी। वहीं नेहरू जी का नाम घसीटने में भी संबित पात्रा ने गलती कर दी,
क्योंकि नेहरू का नाम तो आना ही था। मैं भी इंतजार कर रहा था कि भाई ये पूरी घटना घटी है, ये पूरे घटनाक्रम में नेहरू जी कहाँ हैं, उनको तो आना ही चाहिए। तो नेहरू जी और सपेरे की तस्वीर पर सवाल उठाते समय संबित पात्रा ये भी उनको याद करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को कितने तरह तरह के गेटअप्स में दुनिया ने देखा है। कहीं वो त्रिशूल हाथ में पकड़ते हैं, कहीं डमरू बजाते हैं। क्या किसी और देश के प्रधानमंत्री को ऐसे फैंसी ड्रेस में आपने देखा है क्या? किसी ने देखा है? जरा सोचिएगा। खैर, नरेंद्र मोदी हर वो काम करते हैं जिससे दुनिया भर के कैमरे केवल उनकी तरफ ही घूमे। कल सैम ऑल्टमैन की, जी हां, सैम ऑल्टमैन ने, ये एआई ओपन एआई ने बता ही दिया है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका हाथ मोदी ने क्यों जकड़ लिया है। ही वॉज स्क्वीजिंग, पूरा जकड़ लिया था हाथ नरेंद्र मोदी। कल जरा वो तस्वीर लेके आइए जब तमाम नरेंद्र मोदी थे और सारे एआई और बड़े बड़े गूगल से लेकर तमाम ओपन एआई के सीईओ सारे, कल हम लोगों ने देखा भी है जब नरेंद्र मोदी बीच में, प्रधानमंत्री बीच में खड़े हैं और तमाम सीईओज बगल में और हाथ में हाथ से हाथ उठाए हुए। ये देखिए, अब ये देखिए इधर ये एक तरफ तो सुंदर पिचाई, जरा इसको स्क्रीन पे जरा अगर थोड़ा, हाँ ये जरा रोकिएगा, यहाँ पे थोड़ा इधर लाइए, रोकिए जरा, इस तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है। इधर लेफ्ट साइड में मेरी तरफ जो दिख रहे हैं सुंदर पिचाई हैं गूगल के, और राइट साइड में ये सैम ऑल्टमैन है, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। ये बेचारे बहुत परेशान हो गए, बोले मुझे समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी अचानक मेरा हाथ को पकड़ के और ऐसे बिल्कुल मसल रहे थे, आखिर क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। खैर, तो ये हैं नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और अगर ऐसा करेंगे तो इसके बाद दुनिया में क्या तस्वीर जाएगी एक प्रधानमंत्री की, आप समझ सकते हैं। इनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, सैम ऑल्टमैन का वीडियो काफी वायरल हुआ है। ये हैं एआई समिट, भले ही वैश्विक स्तर का आयोजन हो, लेकिन इससे पहले यह तो देखना ही होगा कि देश को इसमें क्या मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अगर भारत का डाटा लें, यहां के रेयर अर्थ मिनरल्स का सौदा हो जाए। जी हां, रेयर अर्थ मिनरल्स, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, आज इसकी चर्चा थोड़ी और आएगी, क्योंकि आज ही खबर आई है कि भारत मेंबर बन गया है। तो देश का कितना नुकसान होगा, इसकी जवाबदेही किस पर होगी? क्या मोदी इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? अभी अमेरिका से ट्रेड डील पर तो खुलकर कुछ बताया नहीं जा रहा है, विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पर बेरोजगार जो है वो रोजगार मांगने के लिए उतरते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं, मीडिया भी जनता की आवाज नहीं उठाता। तो फिर ध्यान खींचने के लिए अगर ऐसे प्रदर्शन हो रहे हों जिसकी जरूरत है, मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसे प्रदर्शन होते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे प्रदर्शन? ये तो पुरुष हैं, महिलाएं भी करती हैं, टॉपलेस होकर करती हैं महिलाएं, क्यों ना करें? आखिर ध्यानाकर्षण तो जरूरी है। बीजेपी के लोग तर्क दे रहे हैं कि यह बीजेपी का नहीं बल्कि देश का आयोजन था, और अगर ऐसा है तो बीजेपी बताए कि इसमें केवल मोदी और उनके मंत्री ही क्यों नजर आ रहे हैं। विपक्ष के कितने नेताओं को वैश्विक सीईओ से चर्चा का मौका सरकार ने दिया है? क्या राहुल गांधी को मिलाया गया इन लोगों से जो दुनिया भर के जो सीईओ आए हुए हैं? और सबसे बड़ी बात, यूथ कांग्रेस के लोगों ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन क्यों किया, इस पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वहां प्रदर्शन करने से कम देश भर में यह नजर तो आया, वरना आज तो हर आवाज को दबाया जाता है। जहां तक राहुल गांधी के साजिश रचने का इल्जाम है, उनके ऊपर जो साजिश रचने का इल्जाम है, तो इसके लिए भी बीजेपी ने उन पर FIR क्यों नहीं करवाई? देख रहा था मैं तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक ही राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो गए हैं। ये सारे बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के टॉप लेवल के मंत्रियों से लेकर और प्रवक्ताओं तक एक लाइन ये जरूर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हो गए हैं, डेंजरस हो गए हैं। तो गिरफ्तार कर लीजिए, डेंजरस हैं तो भाई। डेंजरस आदमी को एक खुले तौर पे खुलेआम घूमने देने की का कानून तो है नहीं अपने देश में, गिरफ्तार कीजिए, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं करना चाहते। शाजिया इल्मी किसी चैनल पे कह रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं, पहले पत्रकार होती थी, कई पत्रकार जो हैं बीजेपी के आज की तारीख में प्रवक्ता हो गए हैं, और कई पत्रकार बिना प्रवक्ता बने हुए पत्रकारिता करते हुए प्रवक्ता हैं, आप ये भी जानते हैं। पूरा का पूरा मीडिया धरा पड़ा है, और उसमें भी बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है।
तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच ये तस्वीर, आज की तस्वीर है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। इस पे चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि मोदी ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स में ऐसे उलझ चुके हैं जिससे निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, यानी मोदी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इन रास्तों में उलझे हुए नरेंद्र मोदी आगे क्या कुछ होगा ये समझने की कोशिश करते हैं।